हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है, आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और वही हमारा टेट और सुपर टेट का सिलेबस है हिंदी का। तो यहाँ पर मैंने हिंदी का पहला चैप्टर उठाया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर है क्या। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारशादा तासी ने किया था। ये क्वेश्चन अभी जो 2021 में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर वाला, उसमें पूछा गया था हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो गारशादा तासी ने किया था। ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में, हमसे ये पूछा जाता है किस भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने इस्तवार दा ला लित्रियोतर एंदुई ए हिंदुस्तानी लिखा था। क्या, इसका नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आप ऑप्शन से पहचान जाएंगे कि इन्होंने आखिर क्या लिखा था। ठीक है, किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का इतिहास का सूत्रपात किसने किया, तो गारशादा तासी ने किया था। कभी कभी इनका नाम पूरा ना देके तासी दे दिया जाता है, तो आप समझ जाना कि ये गारशादा तासी जी ही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसे ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको पता होना चाहिए कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है और इसे ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया। किसे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले पर। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे, जोहान्स जोशुआ केटलर थे। तो हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे, जोहान्स जोशुआ केटलर जी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। तो हिंदी साहित्य के इतिहास, यहाँ साहित्य से मतलब हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। इनका नाम आप हिंदी में बहुत सुनेंगे। आप जब तक हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान इतना रहा है कि आप इनका नाम जरूर हिंदी साहित्य में बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा तो आप उसको टिक कर देना। तो इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा है इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब, 1929 में। फिर इसको जो नगरी प्रचारणी सभा थी उसमें प्रकाशित किया गया। किस रूप में प्रकाशित किया गया, हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसको नगरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिए। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान का समय माना है हिंदी में, वो 1868 से 1893 ईस्वी। इसको आप संवत में परिवर्तित करेंगे तो 1925 से 1950, और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 या फिर संवत 1950 से 1975 तक माना जाता है। ठीक है, ये किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये चेंज करना शायद आता होगा कि कैसे हम लोग ईस्वी में दिया हो तो संवत में चेंज करते हैं। तो मान के चलिए अगर ईस्वी में दिया है, जैसे ये लिखा हुआ है कि 1868, तो 1868 को जब आपको संवत में परिवर्तित करना है, मान के चलिए अगर आपने ईस्वी याद रख लिया लेकिन आपको संवत नहीं पता है तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ईस्वी में दिया है, आपको संवत में परिवर्तित करना है तो आप इसमें 57 जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1925 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही जब 1893 में आप 57 जोड़ेंगे तो आपको 1950 मिल जाएगा। ठीक, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे अगर ईस्वी में दिया हो तो संवत में परिवर्तित करते हैं। किसी एक को आप याद कर लीजिए और 57 जोड़ दीजिए तो संवत में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अगला पॉइंट पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन किसने किया, तो उसका काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी, और श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। कई बार हमारा हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी और किसकी अध्यक्षता में की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की थी। ठीक है। अभी इस जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसको पहले ओरिएंटल सेमिनरी के रूप में नाम से जाना जाता था। क्या? ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से पूछ लिया जा सकता है परीक्षा में कि फोर्ट विलियम कॉलेज को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 लोगों को अपॉइंट किया था। वो महान विभूतियाँ कौन थे? सोचिए, ये हमारे लल्लू लाल जी थे और दूसरे हमारे सदल मिश्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाएं तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब परिचित होंगे इन दोनों से ही। इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। ये दोनों ही गद्यकार थे हमारे हिंदी के। तो इनको अपॉइंट किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने इन दोनों को अपॉइंट किया था यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सदल मिश्र जो हैं, सदल मिश्र को पहला गद्यकार माना जाता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले गद्यकार किसको माना जाता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए सदल मिश्र, लल्लू लाल और भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भी ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो सदल मिश्र जो हैं, इनको हिंदी का पहला गद्यकार माना गया है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी 2 रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। ऐसी कौन सी 2 गद्य रचनाएं जो बहुत फेमस हैं? पहला है हमारा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावली भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि नासिकेतोपाख्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नासिकेतोपाख्यान को हम लोग चंद्रावली के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला इनकी रचना है रामचरित। रामचरित भी इन्हीं की रचना है, सदल मिश्र जी की। लेकिन नासिकेतोपाख्यान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसको चंद्रावली कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। जैसे इनकी सुख ढूंढ लो यहाँ पर, और यहाँ इनकी सुख सागर इन्होंने रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। टेट में ये पूछा गया है एक बार कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना निम्नलिखित में से है, तो सुख सागर है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है। ये तो सबको पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। जैसे 11th 12th में हम लोगों ने हिंदी माध्यम वालों ने पढ़ा होगा, बहुत मतलब हम लोग रट लेते थे इसको कि ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को इसलिए शामिल किया है क्योंकि रानी केतकी की कहानी को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? उदयभान चरित के नाम से। ये हम लोग को नहीं पता था, लेकिन तो उदयभान चरित के नाम से रानी केतकी की कहानी को ही जाना जाता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है हमारा, खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को जाता है। तो जो हमारी खड़ी बोली है, उसको नामकरण का श्रेय, उसके नामकरण का श्रेय किसको जाता है? गिलक्राइस्ट को जाता है और सदल मिश्र को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। तो खड़ी बोली का पहली बार जो प्रयोग है वो कब किया गया था? 1803 में किया गया था खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली थी। इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है। हम आपको पिछले पॉइंट्स में बता चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र जी को जाता है। ठीक है। और पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ था? तो 1803 में हुआ था। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला पॉइंट शुरू करते हैं। यहीं तक था ये वीडियो। इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियो चाहिए हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।